अल गाजी इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम दो बहुत ही जरूरी और बेसिक वायरिंग डायग्राम को समझेंगे। दो स्विच से दो बल्ब को कैसे कंट्रोल करें, टू वे स्विच वायरिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। ये दोनों ही वायरिंग हमारे घरों में बहुत इस्तेमाल होती है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सेक्शन 1, दो स्विच से दो बल्ब कंट्रोल वायरिंग। सबसे पहले देखते हैं दो स्विच से दो बल्ब कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक फेज वायर है जिसे हमने लाल रेड रंग से दिखाया है और एक न्यूट्रल वायर है। सर्किट पूरा करने के लिए न्यूट्रल वायर को सीधा दोनों बल्ब यानी लाइट 1 और लाइट 2 के एक पॉइंट से जोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है फेज की। हम फेज वायर को लाते हैं और उसे दोनों स्विच 1 और स्विच 2 के कॉमन पॉइंट यानी नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद स्विच 1 के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर निकालकर लाइट 1 के दूसरे पॉइंट से जोड़ते हैं। इसी तरह स्विच 2 के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर निकालकर लाइट 2 के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। जब आप स्विच 1 ऑन करेंगे तो केवल लाइट 1 ही ऑन होगी। जब आप स्विच 2 ऑन करेंगे तो केवल लाइट 2 ही ऑन होगी। दोनों स्विच एक दूसरे से अलग अलग काम करते हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा काम आने वाली वायरिंग पर, टू वे स्विच वायरिंग, जिसे हम अक्सर सीढ़ी वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग भी कहते हैं। इस वायरिंग का इस्तेमाल एक ही बल्ब या लाइट को दो अलग अलग जगहों से ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है, जैसे सीढ़ियों के नीचे और ऊपर। आप स्क्रीन पर इसका डायग्राम देख सकते हैं। इस वायरिंग के लिए हमें दो टू वे स्विच की जरूरत होती है। एक टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन, एक L1 और एक L2। टू वे स्विच वायरिंग कैसे करें? सप्लाई कनेक्शन हम फेज P वायर को पहले स्विच, मान लीजिए स्विच 1 के कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। बल्ब कनेक्शन, बल्ब का एक सिरा न्यूट्रल N से कनेक्ट होता है और दूसरा सिरा दूसरे स्विच 2 के कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट होता है। स्विच इंटरकनेक्शन, अब इन दोनों स्विच के बीच कनेक्शन करना है। पहले स्विच 1 के L1 टर्मिनल को दूसरे स्विच 2 के L1 टर्मिनल से कनेक्ट करें। पहले स्विच 1 के L2 टर्मिनल को दूसरे स्विच 2 के L2 टर्मिनल से कनेक्ट करें। यह काम कैसे करता है? टू वे स्विच अंदर से एक रास्ते को दूसरे से जोड़ता रहता है। जब दोनों स्विच एक ही पोजीशन जैसे L1 पर होते हैं तो सर्किट पूरा नहीं होता और बल्ब ऑफ रहता है। जैसे ही आप किसी भी एक स्विच को बदलेंगे, L1 से L2 या L2 से L1 करेंगे, सर्किट पूरा हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। और फिर आप दूसरे स्विच को बदलकर भी बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यह है टू वे स्विच का कमाल। तो दोस्तों, ये थी दो स्विच, दो बल्ब और टू वे स्विच वायरिंग की पूरी जानकारी। अगर आपको वायरिंग के डायग्राम को समझने में आसानी हुई हो और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अल गाजी इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।